जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस पूरे अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। आप महत्वपूर्ण जानकारी को साथ साथ नोट करते रहें, जो आपकी 12वीं की परीक्षा के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाएं आपकी होती हैं, जिनमें इतिहास आता है, तो उनमें भी आपके लिए लाभदायक उपयोगी रहे। बड़े धैर्य के साथ आप इसे नोट करते रहें, आप इसको पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। हम पिछले चैप्टर में भी हमने 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय पढ़ा था। देखिए, वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, तो इनको आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, या फिर इसकी गति को तेज़ करके भी आप देख सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक रहेंगी। जो परीक्षा संबंधी आपके किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। जैसे इसमें दिया हुआ है आगे, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। अब पिछले अध्याय में भी हमने यही पढ़ा था कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय है, ये दूसरा नगरीकरण का समय माना गया। पहला नगरीकरण का जो समय था हमारा, हड़प्पा काल पड़ा था 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन बीच का जो समय रहा, लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो पहले का समय रहा, इस बीच के जो लगभग 1,500 वर्ष जो रहे, लगभग 1500 वर्ष जो रहे, इन वर्षों में नगरीकरण का कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ। पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता बनी रही। लेकिन फिर अचानक 600 ईस्वी पूर्व में हमें ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देते हैं। नगरीकरण का दूसरा काल आ जाता है, महाजनपद आ जाते हैं, जिनकी राजधानियाँ बड़े बड़े शहरों के रूप में स्थापित हुई। अब और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। देखिए, जिन्होंने समकालीन समकालीन उस समय का जो समाज था, उस पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। यानी कि इस समय में वन क्षेत्र जो थे वो कम हुए, कृषि का ज़्यादा विस्तार हुआ। वहाँ रहने वाले जो लोग थे, उनके क्रियाकलाप, जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई थी। जैसे इस समय लोहे के जो उपकरण बने, हथियार बने, औजार बने, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। शिल्प विशेषज्ञ जो हाथ से दस्तकारी, हाथ से कोई चीज़ें निर्मित करने वाला जो समूह था, उसका उत्थान, उसका जो जन्म है, वो बहुत बड़ी एक परिवर्तन था। संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को प्रखर बनाया। फिर जैसे जैसे ये विकास होते गए, नए नए समूह पैदा होते गए, तो उसकी वजह से समाज में असमान जो संपत्ति का वितरण था, वो बढ़ता चला गया। सामाजिक विषमताएं बढ़ती चली गई। जैसे आज आप देखते हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम हैं। तो इसी प्रकार ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इस दौरान जो पैतृक धंधे थे, उनमें थोड़ा बदलाव होना शुरू हो गया। पैतृक धंधे बदलने लगे थे। नए नए जो शिल्पकार थे, नए नए उद्योग विकसित हो रहे थे। तो उनकी वजह से जो परिवार थे, वो अलग अलग कामों को अपना रहे थे। एक ही परिवार के व्यक्ति अनेक कामों को कर रहे थे। तो इस प्रकार जो समाज था, समाज में अमीरी गरीबी का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देने लगा। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। साहित्यिक परंपराएं जो उस समय के लिखे हुए कोई दस्तावेज थे, ग्रंथ थे, उनका प्रयोग करते हैं। कुछ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। कुछ ग्रंथ जो हैं, उनमें हमारा जो सामाजिक व्यवहार था, उसके मानदंड निर्धारित करते थे, तय करते थे कि मनुष्य समाज में कैसे रहेगा, कैसे उसकी दिनचर्या होगी, क्या काम करेगा, दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर भी टिप्पणी प्रस्तुत करते थे। यानी कि इस समय जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो ग्रंथ थे, उनमें समाज का चित्रण था, धर्म का चित्रण था, और जो रिवाज होते थे, हमारे समाज के परंपराएं थी, वो भी इसमें दर्शाई गई थी।
अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अधिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ या अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, अतः यह याद रखना जरूरी हो गया कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा, किन के द्वारा इनकी रचना की गई। इसमें जो भी हम अभिलेख देखते हैं या साहित्यिक जो रचनाएं हैं, उनमें किसी न किसी नायक महानायक का जिक्र होता था। वो किसी समुदाय विशेष के प्रति कोई एक विशेष दृष्टिकोण रखते थे, और यह हमें यह पता चलता था कि ये ग्रंथ या अभिलेख किसने लिखे, क्या इसमें लिखा गया और किन के द्वारा इनकी रचना की गई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ, इस जो ग्रंथ है उनमें किस भाषा का प्रयोग हुआ, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ, ये फले फूले कैसे। यदि हम इन ग्रंथों का सावधानी से प्रयोग करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यदि जो ग्रंथ हमें जो साहित्यिक स्रोत हमें इतिहास में प्राप्त हुए, यदि हम इनका बड़े सावधानी के साथ प्रयोग करें, इनकी तारों को आपस में जोड़कर हमें पता लगेगा कि उस समय आचार व्यवहार रिवाज कैसे थे, उसको हम अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उसकी रचना कर सकते हैं। ये साथ में एक चित्र देखिए, चित्र दिया हुआ है जो महाभारत का एक दृश्य दिखाया है। मृण्मयी मूर्ति कला यानी कि मिट्टी के जो मूर्ति कला का नमूना है, ये पश्चिमी बंगाल से हमें ये प्राप्त हुआ लगभग 17वीं शताब्दी में। ये पिक्चर उपमहाद्वीप के सबसे जो समृद्ध ग्रंथ हैं उनमें से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसी विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष पूर्व होती रही। यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें जो सबसे समृद्ध महाकाव्य ग्रंथ हैं वो महाभारत और रामायण है। तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें जिक्र दिया है महाकाव्य का, तो एपिक, तो इसमें लगभग 1 लाख श्लोक माने गए, उससे अधिक लिखे गए हैं, जिसमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक श्रेणियाँ, राजा, सब प्रकार का जो लेखा जोखा मिलता है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक कालखंड में नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही। थोड़ा इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक बार पढ़ लें पहले इसको। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इसमें निहित कुछ कथाएं इस काल से पहले भी प्रचलित थी। जो महाभारत में जिन चीज़ों का वर्णन है उसमें कुछ चीज़ें उस घटना से पहले की प्रचलित हैं, जो मौखिक रूप से वर्बली एक आदमी से दूसरे आदमी तक चल रही थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। आप जानते हैं इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड को तय करते हैं, यदा कदा किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य जो पात्र हैं इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। मानदंडों का अनुसरण और इसकी अवहेलना क्या इंगित करती है कि इसमें यह दिखाया है कि इसमें अधिकतर जो समुदाय हैं, जो पात्र हैं, वो सभी मुख्य रूप से सामाजिक जो मानदंड है तकरीबन उनका प्रयोग करते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ उसकी अवहेलना भी करते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी हम देख लेते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे जयस, विजय ग्रंथ, जय संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो 18 पर्व हैं, इस महाभारत के जो पार्ट हैं 18 पर्व हैं या भाग हैं, और 1948 इसके अंदर अध्याय हैं। 18 पर्व और 1948 अध्याय, जानकारी को नोट करते रहें। इसमें जो शांति पर्व है, पर्व जो अब भाग हम पढ़ रहे हैं, अध्याय सबसे बड़ा है, शांति पर्व सबसे बड़ा है। और जो भगवत गीता है, भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक दिए हुए हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक दिए हुए हैं। भीष्म पर्व जो है उसके अंदर ये भगवत गीता है। छठे पर्व में इसका वर्णन है। गीता उपदेश जो है भीष्म पर्व में छठे
पर्व में गीता उपदेश दिया हुआ है, जो संपूर्ण भारतीय दर्शन का निचोड़ है। मोक्ष प्राप्ति के जो 3 साधन ज्ञान, कर्म, भक्ति, उनका समन्वय दिखाया गया है। किसमें? भगवत गीता में। जो महाभारत है उसका सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो ग्रह सूत्र आश्वलायन जो ग्रह सूत्र है उसमें इसकी सबसे पहले महाभारत की जानकारी मिलती है। अब अगर हम इसके समय की बात करें तो समय कब लिखा गया, इसकी बारे में इतिहासकारों में, पुराणों में अलग अलग मतभेद है। कोई निश्चित कन्फर्म इसके बारे में हम तारीख नहीं निकाल पाए। तो फिर भी अगर इसको थोड़ा सा देखें, जो भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट हैं उनके अनुसार 18 फरवरी 3102 ईस्वी पूर्व महाभारत का वो युद्ध बताते हैं। जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, उनके अनुसार 18 फरवरी 3102 ईस्वी पूर्व वो महाभारत का युद्ध मानते हैं। अब इसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य सा ऐसा ही कुछ निकल के आता है। अगर पुराणों या जो वैदिक साहित्य है उसको छोड़ दें, हम आधुनिक वे में देखें, साइंटिफिक तरीके से देखें, तो इसी से कुछ इसकी कन्फर्मेशन होती है। महाभारत का युग जो है लगभग 5200 वर्ष पूर्व माना गया। 5200 वर्ष पूर्व लगभग, अगर हम 3102 ईस्वी पूर्व से आज का समय उसमें जोड़ दें तो लगभग यही समय बनता है। 5150 से 5200 वर्ष जो हैं वो पूर्व, यानी कि आज जो है महाभारत के युद्ध को लगभग आप ये मानिए कि 5100 से 5200 वर्ष का समय हो गया है। इतने वर्ष हो गए। इसका जो समय है वो कब ये लिखी गई, अब लिखने का जो समय है वो उस समय नहीं था, क्योंकि ये मौखिक रूप से चलती रही, लिखी बाद में गई। लिखी लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया। अभी हमने पढ़ा था लगभग 1000 वर्ष, 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक जो महाभारत है उसकी रचना हुई। इसमें आरंभ में 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, जिनकी आज जो संख्या है वो लगभग 1 लाख से अधिक हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई और ना ही एक समय में लिखी गई। लगभग 1000 वर्षों तक ये लिखी गई और लिखने वाले भी इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से हमें यही माना गया कि बताया गया, हम पढ़ते हैं कि जो महाभारत की रचना है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई, यानी कि उनके द्वारा बोली गई, और जिसको हम भगवान श्री गणेश मानते हैं उनके द्वारा दोनों हाथों से लिखी गई, ऐसा माना जाता है। तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसकी जो रचना है मूल रूप से वो जो चारण भाट थे, जो सारथी होते थे, जिन्हें सूत कहा जाता था, उनके द्वारा लिखी गई, क्योंकि वे युद्ध क्षेत्र में जाते थे, घटनाओं को देखते थे और उसको रचते थे। लिखते नहीं थे, रचते थे। मौखिक रूप से वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक चलती रही, परंतु यह कथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से चलती रही। लेखक कौन थे इसके? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो भाट थे, सारथी जो थे, जो राजाओं के रथ चलाते थे, युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनके द्वारा ये लिखी गई। बाद में ये परंपरा पीढ़ी से दर पीढ़ी चलती रही और बाद में लगभग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इस कथा को जो ब्राह्मण लेखक थे उन्होंने और अधिक विस्तार दिया और लिखा। 1000 वर्षों में यह आज के जो वृहत रूप है उस वृहत रूप में हमारे सामने आ चुका है। ये हमने महाभारत के बारे में पढ़ा। अब दूसरा इसमें जो महाकाव्य है रामायण के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये विषय हमारा इसी प्रकार का है। तो इसमें देखिए कि जो रामायण थी
उसके जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है, जिन्हें द्वैपन भी कहते हैं। तो इसके अनेक संस्करण, उत्तर दक्षिण संस्करण माने जाते हैं। अनेक भाषाओं में ये लिखी गई, जैसे तमिल में कंबन ने लिखा, इराम ताराव 12वीं शताब्दी में। जैन संस्करण पोम चिरायु के नाम से इसे लिखा गया, विमल सरी ने इसे लिखा। जैसे जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य में भी इसको लिखा गया। तो ये सारे अनेक प्रकार से अनेक भाषाओं में इसको लिखा गया। जैसे जैन जो संस्करण है, जो हमें पौमचरियों के नाम से है, विमल सरी ने लिखा। इसमें जो ये दिखाया गया है, कुछ घटनाएं, कथा, वो भी थोड़ी थोड़ी बदल दी गई। जैसे इसमें दिखाया गया है कि रावण को भगवान श्री राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने मारा, और राम को अहिंसा पुरुष के रूप में दिखाया गया है जैन संस्करण में। तो इनमें कुछ कुछ बदलाव कर दिए गए इनकी कथा में, क्योंकि ये मौखिक रूप से चलती रही, लिखी बाद में गई ये भी। तो इसमें ऐसा माना गया है कि जो महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण लिखी, उस रामायण में लगभग ये मानिए कि आप भगवान श्री वाल्मीकि ने श्री राम को लंका विजय के बाद अयोध्या का राजा बनाकर अपनी पत्नी सीता के साथ गद्दी पर बिठाकर कहानी को समाप्त कर दिया था। अब उसके बाद भी इसमें और आगे बहुत सी चीज़ें जोड़ दी गई, जो शायद किसी और के द्वारा इसमें रचित हैं। हम इसको थोड़ा और देखेंगे तो ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जी कि लगभग श्री राम ने 11,000 वर्ष तक शासन किया अपने राज्याभिषेक के बाद। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते। तो इसमें देखिए कि बाद में जैसे रामचरितमानस एक पूरी देश दुनिया में जो रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में जो रचित रामायण है, वो काफ़ी प्रचलित है। अब बाद में जो ये अन्य जो रचनाएं हुई, इनमें लवकुश के प्रसंग जोड़े गए जो भगवान श्री वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखे गए थे। उन्होंने भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाकर ये समाप्त कर दिया कि लगभग 11,000 वर्षों तक वो शासन करते रहे। तो अभी इसमें देखिए कि जो आरंभिक रामायण थी उसमें लगभग 6,000 श्लोक थे, और लगभग गुप्त काल में बढ़ते बढ़ते इनकी जो संख्या है वो 24,000 तक पहुंच गई। 7 कांड में ये बटी हुई है, कांड अध्याय भाग। पहला कांड बालकांड है और अंतिम जो कांड है वो उत्तरकांड, ये बाद में जोड़े गए। यानी कि इसमें जो पहला कांड बालकांड और जो अंतिम कांड है उत्तरकांड, वो बाद में जोड़े गए, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है वो आरंभिक जो वाल्मीकि रामायण की भाषा शैली है उससे अलग है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 7,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। जैसे जो खगोलीय जो परिस्थितियाँ थी, घटनाएं थी, और देश भर में बिखरे जो सबूत हैं, उनका कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर समय निकाला गया तो वो लगभग 5114 ईस्वी पूर्व 5114 ईस्वी पूर्व माना गया। 10 जनवरी का दिन माना गया, और समय भी उसमें बताया गया कि 12:05 या 25 मिनट, 12:05 या 25 मिनट सुबह 5114 ईस्वी पूर्व, ऐसा माना गया। तो लगभग 7,000 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर आए। अब कितना समय उन्होंने इस पृथ्वी पर रहा, मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो ये चीज़ें हम इन पर कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहले हम इसे देख लेते हैं भावपरों को। इसमें देखिए समालोचनात्मक संस्करण, यानी कि जो महाभारत है उसकी समालोचना की गई, अभी हम पढ़ेंगे उसको। उसके एक पृष्ठ का अंश
बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश जो हैं मुख्य पाठ का हिस्सा है। ये जो सभी शोधों में पाया गया, बड़े जो अक्षर दिए हुए हैं। छोटा जो मुद्रण है, जो छोटे ये दिए हुए हैं छोटे, विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है, जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। यानी कि जो हमारे बड़े जो अक्षर दिए हुए हैं, ये ऐसे दिए हैं कि जो विभिन्न अधिकतम जो देश के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो पाए गए ग्रंथ, उनको अध्ययन करके जो लगभग सभी में पाए गए वो चीज़, और जो भेद पाए गए कि तमिल में जो राम महाभारत थी या दक्षिण में उत्तर में जहाँ जहाँ भी उनको साहित्यिक स्रोत मिले, उनमें कुछ भेद पाए गए, किसी में कोई चीज़ कम पाई गई, किसी में ज़्यादा पाई गई, उन भेदों को यहाँ ऐसे दिखाया गया है। अब हम समालोचनात्मक संस्करण को देखते हैं और स्पष्ट होगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इसका अभिप्राय क्या है कि जितने भी संस्करण हमने पढ़े देखे, उन सब का एक निष्कर्ष क्या दिया गया है। एक रिसर्च की गई पूरे देश में लगभग 40-50 वर्षों तक, तो उसका निष्कर्ष क्या निकाला। अब देखिए, इसमें 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत जो विद्वान थे वीएस सुकथांकर, उनके नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की जो संस्कृत पांडुलिपियां थी, हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियां थी संस्कृत की, उनको इकट्ठा किया गया। परियोजना पर काम करने वाले सभी विद्वानों ने जो जितनी भी पांडुलिपियां थी, उनमें पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। क्या तरीके निकाले? उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। जितने भी देश में पांडुलिपियां हाथ से लिखे संस्कृत के जो पांडुलिपियां थी, ग्रंथ थे, उनमें जो श्लोक सभी में पाए गए, उनको इकट्ठा कर दिया गया और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। लगभग 47 वर्ष तक एक टीम ने पूरा इस पर रिसर्च अध्ययन किया। प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। सारे देश से जो उपलब्ध थे उनमें समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर से लेकर नेपाल और दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, नेपाल से तमिलनाडु तक, केरल तक, कश्मीर से, तो इन सारी जगह जितनी भी पांडुलिपियां थी उन सब में समानता देखने को मिली। दूसरी बात क्या स्पष्ट हुई कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। प्रभेद, अंतर, क्षेत्रीय अंतर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, सैकड़ों वर्षों के दौरान, तो धीरे धीरे इनके प्रेषण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे मौखिक बातें चलती रही, फिर उस स्थान पर उनको किसी ने लिखा तो उनमें कुछ भेद भी पाए गए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। ये जो भेद थे, अभी जो हमने छोटे अक्षर पढ़े थे अभी पहले, एक बड़े थे और एक छोटे थे, तो ये जो प्रभेद थे, छोटे जो थे वो प्रभेद थे जो क्षेत्रीय भाषाओं में या अलग अलग क्षेत्रों में पाद टिप्पणियाँ के रूप में उनको लिखा गया। जो भिन्नताएं थी, परिशिष्टों के रूप में उनको डाल दिया गया कि वो देश के इस हिस्से में कोई अलग जानकारी इस विषय में मिली जो शायद उत्तर में नहीं थी, या उत्तर में थी दक्षिण में नहीं थी। जो अलग भेद पाया उसको इन्होंने पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों में अलग से डाल दिया। जो 13,000 पृष्ठ हमने ऊपर पढ़े थे, इन 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक जो है इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। जो भिन्नताएं हैं उत्तर दक्षिण अलग अलग ग्रंथों में, वो उसको दिखाती हैं।
एक प्रकार से देखा जाए ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व मैतक्य दोनों को ही चित्रित करता है। यानी कि ये गूढ़ प्रक्रियाएं, जो प्रभेद थे, जो अंतर थे, वो ये दिखाते हैं कि उस समय की जो प्रभावशाली परंपराएं थी वो पूरे देश में इसी प्रकार पाई गई, लेकिन उसमें लचीलापन ये था कि उस समय के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे वो स्थानांतरित होती गई तो उनमें बातचीत में, संवाद में, आचार आचरण में, कुछ व्यवहार में परिवर्तन पाया गया, जो जिन्होंने नए सामाजिक इतिहासों को नया रूप दिया। उसमें द्वंद्व भी था, यानी कि संवाद था, मत भेद भी था और विचार समानता भी थी। दोनों ही चीज़ों का इसमें चित्रण मिलता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्य रूप से उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए थे। यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ग्रंथ हैं वो बाद में लिखे गए, पहले मौखिक रूप से चलते रहे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। कि भाई ये निष्कर्ष निकाला गया, समझा गया कि इन ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा गया वो ज़मीन पर भी ऐसे ही हकीकत में रहा होगा, उसे इसी प्रकार व्यवहार में जिया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत, तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन भी साथ साथ किया। इन अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत जो ग्रंथ हैं आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा गया। यदा कदा इनकी अवहेलना की भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि भी जैसे जैसे विद्वानों ने पाली, प्राकृत, तमिल, अन्य जो ग्रंथ थे इस भाषाओं में, लिपियों में, उनका अध्ययन किया तो हमें पता लगा कि जो आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ थे वो आमतौर पर आधिकारिक माने गए संस्कृत ग्रंथ, लेकिन इन आदर्शों पर प्रश्नवाचक दृष्टि से भी इनको देखा गया, इनकी अवहेलना भी की जाती रही। वो सभी कालखंड में, सभी स्थानों पर एक समान रूप से उनकी पालना नहीं होती रही। जब हम इतिहासकारों द्वारा जो सामाजिक इतिहास है उसके पुनर्निर्माण की हम व्याख्या करते हैं तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो इन ग्रंथों में लिखी गई वो सारी की सारी सभी जगह, सभी स्थानों पर, सभी समय में पूरी तरह से पालना नहीं की जाती रही उनकी। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। इसमें देखिए परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। बहुधा पारिवारिक जीवन को, जो हमारे पारिवारिक जीवन है उसको हम अनायास स्वभाव से ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। यानी कि एक जो परिवार है उस परिवार, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते और परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी जो रिश्ता है, उनके जो क्रियाकलाप है, उनकी जो आचार विचार रुचि है उसमें भी अंतर पाया जाता है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन, अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कई बार परिवार मिलकर बहुत सारे काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, कोई समारोह, कोई धार्मिक उत्सव, इन सब को मिलजुल कर अनेक परिवार मिलकर करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं। परिवार बहुत बड़ा एक समूह का लोगों का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। संबंधी कौन है? परिवार का एक बड़ा हिस्सा, लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो
रक्त से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है, उसको हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं। जाति समूह, तकनीकी भाषा में हम इन संबंधियों को क्या कह सकते हैं? जाति समूह। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, जिस परिवार को हम परिभाषित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो रिश्ते जो है नैसर्गिक और रक्त संबंधी माने जाते हैं। खून के रिश्ते होते हैं, जुड़े होते हैं, स्वाभाविक रूप से आत्मा से जुड़े होते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन जो होते हैं, से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते। कुछ चचेरे मौसेरे जो बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, उनमें खून का रिश्ता मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। परिवार और बंधुता, जो भाईचारा है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी बंधुत्व, जाति और वर्ग है, वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनका विश्लेषण भी करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, यानी कि पितृसत्ता जो थी, उसके आदर्श क्या थे? क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब हम बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, जब हमारे भाईचारे के जो रिश्ते थे उनमें कोई परिवर्तन आया? क्या हम उन बिंदुओं को हम यहाँ बता सकते हैं? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। देखिए, यह बांधवों के दो दल, कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण करती है। क्या परिवर्तन दिखाया गया? जैसे रामायण आप पढ़ते हैं, रामायण में जो संघर्ष है कुछ और है, धर्म, मर्यादा और आपस में जो भाईचारा है वो रहना सिखाते हैं। वो ज़मीन एक भाई दूसरे को देना चाहता है, राज्य एक भाई दूसरे तीसरे को देना चाहता है। कोई भी उस राज्य को, ज़मीन को, सत्ता को स्वयं भोग ना करके भाई को देना चाहता है। लेकिन समय के साथ क्या बदलाव आया? महाभारत में जो कौरव और पांडव है वो भूमि, राजसा, सत्ता, सिंहासन, उसके लिए संघर्ष करते हैं। दोनों ही जो दल हैं कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका जनपद जनपद कुरु था, हमने आप पढ़ा था, जो महाजनपद थे, पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में बदल गया जिसमें पांडव विजयी हुए। इस कहानी को आप पढ़ते हैं। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी, यानी कि भारत में पितृवंशिकता जो है, पैतृकता जो है, वह इससे पहले भी मौजूद थी। महाभारत के युद्ध के बाद जो है युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और मजबूत कर दिया कि इसमें जो राजा है, जो जमीन है, वो मालिक है, वो सिर्फ पुरुष ही रहेगा। पुरुष, बाप के बाद उसका बेटा। इस प्रकार से इस पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों, चाहे जमीन थी, पैसा था, धन दौलत, सिंहासन, उस पर अधिकार जमा लेता है। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पितृवंशिकता की प्रणाली का अनुसरण करते रहे। इसी प्रकार की परंपरा चलती रही पैतृक। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता भी थी, उसको हम देखते हैं। आइए इनको देखें। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया। परिवार के लिए और जाति का बांधवों के एक बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। कुल परिवार के लिए और जाति जो संबंधित है, संबंध, बांधव, पीढ़ी दर पीढ़ी वो
परिवार जो चलता रहा उसको जाति के रूप में दिखाया गया। पितृवंशिकता का अर्थ है वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता क्या है? जब वंश परंपरा माँ से चलती है, पिता के स्थान पर माँ, उसकी बेटी, उसके बेटी, ऐसे। ये एक मैप दिया हुआ है कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। जो आपने जनपद, महाजनपद पढ़े थे उनमें से कुछ इसमें यहाँ भी दर्शाए गए हैं, तो आप इस मैप को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अधिकार जमा लेते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, सत्ता का उपभोग करती हैं। तो यहाँ ये दिखाया है कि जो पैतृक, जो पिता से चलने वाली सत्ता है, वो पिता के बाद बेटा, फिर उसका बेटा चलती है। लेकिन जैसे महाभारत में आपने देखा कि पांडु को छोटा होते हुए सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि जो धृतराष्ट्र था बड़ा भाई, वह अंधा था। तो उसके बाद फिर विवाद दो भाइयों के बीच में बढ़ता गया, क्योंकि पांडु की मृत्यु के बाद फिर उस अंधे जो व्यक्ति था धृतराष्ट्र, जिसको पहले इग्नोर कर दिया गया था, उसी को गद्दी पर बिठा दिया गया। उसके बाद फिर उसका जो बेटा था दुर्योधन, वो पिता गद्दी पर होने की वजह से अपना अधिकार मानने लगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पांडव थे, वो बड़ा होने के नाते युधिष्ठिर, कि भी पांडु राजा रहा, उसके उत्तराधिकारी के रूप में। तो इस प्रकार उनके बीच संघर्ष बनता रहा। एक भाई की जगह दूसरा भाई भी शासन करता रहा। और कुछ हमारे सामने, जैसे प्रभावती गुप्त हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, वहाँ महिलाएं भी शासन करती रही। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं है। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों में भी ऐसी बात कही गई है। यह संभव है कि धनी वर्ग के जो पुरुष हैं और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि क्या कहा गया है। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, अच्छे पुत्रों का जन्म होना, उनको उत्पन्न करना। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश दिया गया है, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जोड़ा गया है। इस ग्रंथ में 1000 ईस्वी पूर्व जोड़ा गया है। क्या है कि विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था ये मंत्र। आज भी अनेक हिंदू परिवारों में विवाह संस्कार में इसका प्रयोग आप देखते हैं। क्या है? मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। यानी कि जिस महिला की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, उसके बारे में ये इस प्रकार की कामना की गई है। उसके अधिकार, उसके कर्तव्य दिखाए गए हैं, कामना की गई है। इंद्र, शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के घर से है, कि भाई मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ। यहाँ पिता के घर से मैं इसको मुक्त करता हूँ, वहाँ से नहीं, पति के घर से नहीं। मैंने इसे वहाँ स्थापित कर दिया मजबूती से। कहाँ स्थापित कर दिया? पिता के घर से पति के घर में मजबूती से स्थापित कर दिया। और इंद्र की कृपा से इसे उत्तम पुत्र प्राप्त हो और पति का जो प्रेम है उसका सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो ऋग्वेद है उसमें भी इस प्रकार की कामना की गई है। जो पुत्र के प्रति मोह है उसको दर्शाया गया है। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? यानी कि स्वजन, अपने जो प्रिय हैं, उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई? यह उदाहरण महाभारत के आदि पर्व प्रथम अध्याय, आदि पर्व जो है प्रथम अध्याय था, हमने शुरू में भी इसके बारे में चर्चा की थी। और कौरव पांडव के बीच संघर्ष का चित्रण करता है। आदि पर्व में इसमें दिया है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव उनके बांधवजन थे, चचेरे भाई थे।
क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अभी हमने जिक्र किया था, उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए। आप पढ़ते हैं, जानते हैं। किंतु पांडु की असमय मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते गए, हस्तिनापुर के नागरिक जो है पांडवों के प्रति अपनी रुचि रखने लगे, क्योंकि वे पांडवों के मुकाबले ज़्यादा योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ जो दुर्योधन था, उसको बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप अंधे थे, अपूर्ण थे। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया, फिर भी आपको मिल गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, यानी कि पांडवों को अपने पिता पांडु से प्राप्त होती है, तो उनके बाद उनके पुत्र, फिर पौत्र पर पौत्र पैतृक संपत्ति के अधिकारी बनते चले जाएंगे। हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र हो जाएंगे। तो ये दुर्योधन कहता है कि भी यदि राजा पांडु था पहले, ठीक है, आप उनकी मृत्यु के बाद किसी मजबूरीवश बनाए गए, तो यदि उसी रूप में उनको दुर्योधन ये कहता है कि यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो उसके बेटे ये तो उन्हीं का शासन चलता जाएगा, तो हम और हमारे जो बच्चे हैं वो संसार में शूद्र समझे जाएंगे, हमारी कोई गिनती नहीं होगी, हम राज्य का उपभोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्सर से सत्य न भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, तो ये चाहे सत्य ना हो, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्या है, लेकिन लिखने वालों ने ये दिखाया कि भाई उस समय भी इस प्रकार की समस्याएं थी जैसी आज आप समाज में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार में देखिए, अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। अंतर का मतलब बीच में, उसी के अंदर। वैवाहिक संबंध एक समूह है, उसी के अंदर विवाह होते हैं। जैसे यह समूह एक गोत्र, कुल या एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है, यानी कि जो आपस में ही विवाह करते हैं। वो एक गोत्र भी हो सकता है, एक जाति भी हो सकती है, एक कुल भी हो सकता है, एक स्थान पर रहने वाले भी हो सकते हैं। इसको अंतर विवाह कहा गया। बहिर्विवाह का मतलब बाहर, गोत्र से बाहर विवाह करने वाले को कहा गया। तो इसका मतलब अगर इस हिसाब से इसको अंतर विवाह को देखें तो ये एक गोत्र में विवाह करने वाले लोग हुए और ये गोत्र से बाहर विवाह करने वाले लोग हुए। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, कि भाई जो बहुपत्नी है ये उस समय भी परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है। एक पुरुष की अनेक पत्नियां, ये समाज में चलता रहा है। बहुपति, यह प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है, कि एक पत्नी के अनेक पति। जैसे महाभारत में द्रौपदी और पांडवों का संबंध दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, विवाह के प्रकार। 8 प्रकार विवाह के दिए हैं। इसको हम थोड़ा पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में बात चर्चा करते हैं। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया गया है, मनुस्मृति से। अब इसमें देखिए कि पहली क्या है, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। ये पहली पद्धति दी हुई है। चौथी, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी में वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता इच्छा अनुसार बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी, स्त्री पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से होती है। तो ये यहाँ विवाह के 8 प्रकारों के कुछ उदाहरण दिए हैं।
थोड़ा सा इनको हम अगर और डिस्कस करें तो इसमें देखें कि ये आश्वलायन जो ग्रह सूत्र है, हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, महाभारत का जिक्र था इसमें। तो आश्वलायन नामक ग्रंथ में प्राचीन भारत में 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनका जिक्र किया गया। नंबर 1 इसमें दिया है ब्रह्म विवाह। नंबर 1 नोट करें, ब्रह्म विवाह। इस ब्रह्म विवाह में क्या है कि वेदों को जानने वाले शीलवान वर उसको घर बुलाकर वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कन्या को पिता द्वारा दान किया जाता है, जिसमें पहला आपने ये पढ़ा था। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रह्म विवाह। दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह नंबर 2 दैव विवाह। इसमें क्या है? यज्ञ करने वाले पुरोहित को यजमान अपनी कन्या का दान करता है। तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, इसमें लड़की का पिता वर जो है वर पक्ष से गाय बैल का एक जोड़ा लेकर अपनी कन्या का विवाह करता है आर्ष विवाह में। नंबर 4 प्रजापत्य विवाह। इसमें लड़की का पिता यह आदेश देता था कि तुम दोनों वर वधू एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। उसके बाद वो कन्या का क्या करता है? दान करता है। ये चौथा इसमें दिया हुआ है, ये प्रजापत्य विवाह दिया हुआ है। ये जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म, नोट करें, ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, ये उत्तम विवाह माने गए। 4 उत्तम विवाह माने गए। विवाह के जो 8 प्रकार थे उनमें से 4 ये उत्तम माने गए। नेक्स्ट 4 जो दिए हैं, 5वां असुर विवाह। असुर विवाह में वर कन्या के पिता को धन देकर विवाह करता था। असुर विवाह में क्या है? जो वर है वो पिता कन्या के पिता को धन देकर विवाह करता था। ये 5वां जो है असुर विवाह दिया हुआ है। नेक्स्ट गांधर्व विवाह, एक प्रकार से युवक युवती में पारस्परिक प्रेम के आधार पर विवाह था। गांधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह कहा गया, ये आपस में युवक युवती दोनों अपनी सहमति से, इसे गांधर्व विवाह कहा गया। नंबर 7 दिया हुआ है, ये छठा जो है दिया हुआ है, ये गांधर्व विवाह है। 7वां राक्षस विवाह। इसमें कन्या को जबरन उठाकर विवाह कर लिया जाता था या उसे जीतकर अपने अधिकार में ले लिया जाता था, और इसे राक्षस विवाह कहा गया। 8वां पैशाच विवाह। इसमें सोई हुई या घबराई हुई कन्या के साथ जबरदस्ती धोखे से विवाह कर लिया जाता था, तो इसे पैशाच विवाह कहा गया। तो इनमें जो 8 विवाह हैं, इनमें ऊपर की जो 4 विवाह अपने पढ़े, ब्रह्मा, प्रजापत्य, आर्ष और दैव, इनको उत्तम माना गया, धर्म के अनुकूल माना गया। लेकिन जो असुर, गांधर्व और राक्षस पैशाच विवाह है उनको अच्छा नहीं माना गया, परंतु ये भी प्रचलन में रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, संभवतः इस वजह से आरंभिक जो विश्वास और व्यवहार जो अध्याय 4 में हम देखेंगे प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज में विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। आचार संहिता ब्राह्मणों ने तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था। बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था, सभी को करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र, धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मनुस्मृति मानी गई, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना गया, जो मनुस्मृति थी। इसके अलावा नारद स्मृति, ठीक है, ये सारे ब्राह्मण विधि ग्रंथ माने गए। तो इनकी पालना सभी को करनी थी, ब्राह्मणों को भी और अन्य जो व्यक्ति थे उनको भी करनी। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण जो लेखक थे उनका मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके नियम सबके लिए पालन योग्य हैं, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। वो ये मानते थे कि सबके लिए, सब जगह सभी के लिए हैं, सबको मानने पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में समस्या बड़ी जटिल थी, ऐसा नहीं था। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उप महाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नताएं और संचार की बाधाओं की वजह से जो ब्राह्मणों का प्रभाव था वो सार्वभौमिक कदाचित नहीं था, सभी जगह नहीं था वो। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्म विवाह के जो 8 प्रकार की अपनी स्वीकृति देते रहे हैं,
धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार बताते रहे हैं। इनमें से पहले 4 को उत्तम माना गया, जबकि बाकियों को निंदित माना गया। संभवतः ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मण नियमों को अस्वीकार करते थे। समाज में सब जगह जो नियम थे वो लागू नहीं हुए। जो उत्तम 8 विवाह थे वो ब्राह्मणीय माने गए। इसके अलावा जो अन्य अन्य शुरू के 4 जो माने गए वो ब्राह्मण नियमों की पालना करने वाले करते थे। अन्य जो 4 माने गए बाद के, उनको ब्राह्मण नियमों को पालन करने वाले करते थे। स्त्री का गोत्र देखिए, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई, इसको नोट करें आप। यानी कि ब्राह्मणीय पद्धति जो है 1000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुई। खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम से जोड़ा गया। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र मानना पड़ेगा। जैसे आज भी आप देखते हैं, लड़की की शादी होने के बाद जो उसका गोत्र है, उपनाम है, वो बदल जाता है। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रखते। ये भी आप आज देखते हैं, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते सभी। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हम स्त्री पुरुष दोनों के नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या ये सारे नियम सभी अच्छी प्रकार से पालना करते थे इनकी? ये हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहन जैसे प्रबल जो शासक थे उनसे मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन रहा, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। सातवाहन के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। देखिए इसको देख अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम देखिए। अभिलेखों में सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी में इन नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत से अंत होता है। पुत सब में लगा हुआ है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र होता है। पुत का मतलब पुत्र। गौतमी पुत का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसीथी स्त्रीवाची नाम है। गौतमी और वसीथी जो हैं स्त्रीवाची नाम है, यानी कि ये किसी महिला के नाम है, गौतम और वशिष्ठ के। ठीक है, ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से ये गोत्र हैं। राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र स्वामी सिरी वुलुवामी। अब सारों में देखिए, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, गौतमी पुत्र, मदारी पुत्र, हरिति पुत्र, राजा हरिति पुत्र, राजा गौतमी पुत्र। तो इसका मतलब ये महिलाओं के वंश चले हुए हैं। महिलाओं के वंश सातवाहन राजाओं में। एक चित्र देखिए, एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं के भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। उपनिषद में मातृ नाम, इसको देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, जैसे हम अध्याय 4 में देखेंगे, आचार्यों और शिष्यों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें ये कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि मातृ नाम भी प्रचलित थे। नेक्स्ट दिया है एक माता की सलाह को आप देखिए। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध जरूरी हो गया था तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। क्या कहा कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने शुभेच्छकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध मनुष्य को लोभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं, लाभ से दूर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी का जीत लेता है। हे पुत्र, तुम विवेकी वीर पांडवों के साथ आनंद से इस पृथ्वी का भोग करोगे।
युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म ना अर्थ की प्राप्ति होती, ना ही प्रसन्नता मिलती। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने अपनी माँ की सलाह को नहीं माना और युद्ध लड़ा और युद्ध में पराजय हुई। इसको आप सब जानते हैं। सातवाहन राजाओं की देखिए, कुछ सातवाहन जो राजा थे बहुपत्नी यानी कि एक से अधिक पत्नी भी रखते थे। सातवाहन राजाओं में विवाह करने वाली जो रानियों के नामों का विश्लेषण कर इस तथ्य की ओर हम बढ़ते हैं कि उनके नाम गौतम और विशिष्ट गोत्रों से उद्भव थे, जो उनके पिता के गोत्र होते थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी उन्होंने अपने पति के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में जरूरी था, उन्होंने पिता के जो गोत्र हैं उसी को अपने नाम के साथ जोड़े रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बांधुओं में विवाह को दर्शाता है, यानी कि अपने ही कुल में विवाह को दर्शाता है। दूसरे कुल में या दूसरे गोत्र में, दूसरे जाति में विवाह को नहीं दर्शाता। जो सातवाहन हैं, जिनका प्रचलन दक्षिणी भारत के कई समुदायों में है, बांधव मेरे और चचेरे भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों में विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्योरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। इसमें यह दिखाया गया है कि जो सातवाहन राजा थे उनको ब्राह्मण माना गया, लेकिन वो उत्तर भारत के जो ब्राह्मणीय नियम थे उनकी पालना नहीं करते थे, क्योंकि इनके विवाह, इनके तरीके और पितर के जो सत्तात्मक विषय था कि भी पति के गोत्र को अपनाना, वो ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ जो नाम आपने पढ़े वो पिता के नाम से ही वो आगे चलती रही, पति के गोत्र को उन्होंने नहीं अपनाया। जैसे प्रभावती गुप्त को भी आपने ऐसे पहले पढ़ा था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सातवाहन राजाओं के संदर्भ में यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, कि बेटा राजा बनता था। ये भी नियम प्रचलित था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो सातवाहन राजा थे उनके जो नाम थे वो मातृशक्ति से जुड़े हुए होते थे, लेकिन जो राजा बनने का उत्तराधिकारी का नियम था वो उसी प्रकार था, बेटा उसका बेटा उसका बेटा, यानी कि बाप बेटा फिर उसका बेटा, इस प्रकार से। तो यहाँ ये एक पिक्चर देखिए जो महाभारत के दृश्यों को प्राचीन मूर्तियों के रूप में दिखाया है। मिट्टी की मूर्ति जो है अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में छपी हुई है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का ये पिक्चर दिया हुआ है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का। सारा देखें, बड़े धैर्य के साथ नोट करें और बताएं कि किस किस ने इसको कंप्लीट देखा है। थैंक यू।